हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। निबंध का नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। बहुत ही अच्छा निबंध है, बहुत ही मोटिवेशनल है, आपके एग्ज़ाम निकालने में सहायक है, क्योंकि इसमें जो मोटिवेशन दिया गया है, जो बात की गई है, वो एग्ज़ाम निकालने के लिए भी ज़रूरी है। तो इस निबंध को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसकी जनरल भूमिका देख लेते हैं। तो निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे लिखा है। निबंध की विषय वस्तु जो है वो बलिया में ददरी के मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण है। ये बलिया में ददरी मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया भाषण है, जिसे निबंध का रूप दे दिया गया। यह हरिश्चंद्र चंद्रिका में 3 दिसंबर 1884 को प्रकाशित हुआ। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध में। भारतेंदु भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के स्वप्न को रेखांकित करते हैं। इसके साथ ही इस निबंध में निज भाषा और स्वदेश हित के प्रश्न को भी उठाते हैं। भारतेंदु ने भारतीयों के आलसीपन पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें चेतनाशील होने को कहा है। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों, हिंदू मुसलमानों से मिलकर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने धर्म में व्याप्त तमाम बुराइयों को भी हटाने की बात की है और अंततोगत्वा भारतीयों को एकजुट होने का संदेश दिया है। बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट को अकबर तथा उनके मुंशियों को टोडरमल और अबुल फजल के समान बताया। हिंदुस्तान राजे महाराजे, हाकिम, रईस कोई भी देश के जागरण को प्रयासरत नहीं है। भारतीयों के आलस्य को उनकी दुर्गति का कारण बताया है। और मलूक दास के दोहा उन्होंने इसमें बताया है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये आलसियों पर जो मलूक दास ने कहा, उस दोहे को उन्होंने यहाँ पर उद्धृत किया। पृथ्वीराज द्वारा शब्दभेदी बाण मारने की कथा इसमें बताई गई है। प्रचलित कथा से इतर यहाँ शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन को बाण मारने का वर्णन है। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा का उल्लेख है। इन्हें लड़कों को बिगाड़ने वाला साहित्य माना गया है। तो इस प्रकार से इस निबंध को हम अब स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निबंध बहुत छोटा सा निबंध है, बहुत बड़ा निबंध नहीं है। तो लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड इस निबंध को पढ़ेंगे। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। ये पहली लाइन यहाँ से शुरुआत होती है इस निबंध की। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं कि क्या है कि आज बड़े आनंद का दिन है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब
आदि, अबुल फजल और टोडरमल हैं। अब देखिए, रॉबर्ट साहब को किसकी उपाधि दी जा रही? अकबर की। मुंशी चतुर्भुज सहाय को अबुल फजल की, और मुंशी चतुर्भुज सहाय को अबुल फजल की और मुंशी बिहारी लाल को टोडरमल की। कहते हैं हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा एग्जाम में कि अकबर को किसकी उपाधि दी गई, रॉबर्ट साहब को किसकी उपाधि दी गई, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि अकबर को। मुंशी चतुर्भुज अबुल फजल के नाम से और मुंशी बिहारी लाल को टोडरमल के समान बताया। आगे है कि हमारे हिंदुस्तान लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। कहते हैं कि जैसे रेलगाड़ी होती है उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जनरल डिब्बा, स्लीपर, ये सब होता है, वैसे ही हमारे जो भारतीय लोग हैं वो भी हैं। पर जैसे जो रेलगाड़ी है उसमें इतने सब क्लास के डिब्बे लगे होने के बावजूद भी बिना इंजन के सब बेकार होता है, उसी प्रकार ये जो हमारी जो भारत के वासी हैं वो भी बिना इंजन के सब बेकार हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वो क्या नहीं कर सकते, बिना इंजन के, बिना उन्हें चलाने वाले के वो कुछ नहीं कर सकते, पर अगर उन्हें चलाने वाला कोई हो तो वो क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, बस इनसे इतना ही कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। ये का चुप साध रहा बलवाना, ये हनुमान जी को उनका जो है बल दिखाने के लिए, बल याद दिलाने के लिए ही ये कहा गया था कि का चुप साध रहा बलवाना। इस प्रकार से कौन इनका बल इन्हें याद दिलवाए, भारतवासियों को कौन इनका बल इन्हें याद दिलवाए। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलवाए। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौल, थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरह है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें, बस यही मसल रही। आगे कहते हैं, ये शेर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो इस प्रकार से ये शेर भी आपको याद रखना है कि किस निबंध में प्रयोग हुआ है। तो ये प्रयोग हुआ है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। इसमें तीनों का याद रखना है कि पहले ने कहा जौक शौक, दूसरे ने कहा गम सम, तीसरे ने कहा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों की जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः समर दूषितः, ये भी ध्यान रखना है कि बौद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः समर दूषितः। हम नहीं समझते कि उनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से
लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमें पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। कहते हैं इतना सब कुछ देखने पर भी जिसकी आंखें ना खुले कि लोग और देश जो है अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी सब सरपट भाग रहे हैं, सब उन्नति में लगे हैं, अपने देश की उन्नति में लगे हैं कि सबसे ज़्यादा उन्नति हम ही कर लें। अगर तब भी भारतवासी की निद्रा नहीं खुल रही, इनकी आंखें नहीं खुल रही, इनके आंखों पर मूर्खता की पट्टी ही बंधी है, तो इन्हें ईश्वर का कोप समझना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान कैसे उन्नति कर सकती है, कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है कि निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया नुकूलेन तपा स्वतेरितम पुमान भवाब्धिना तरेत सा आत्मा। भगवान कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये श्लोक भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए तो उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। साहस और अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुख भी ना देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक, काठ के उल्लू, पिजड़े के गंगा राम ही रहे। क्या क्या नाम दिया गया है? मेढक, काठ के उल्लू और पिजड़े के गंगा राम। तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दूना अनाज उपजे। विलायत में गाड़ीवान के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी, यानी बेकार के गप करेगा। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं, और वहाँ के लोग हैं जो हैं वो गप में देश की राजनीति के विषय में बात करेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो जब समय समय पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जानकारी है उनको कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। और यहाँ जब लोग हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा और क्या प्रबंध छाटेंगे, तो वो अनावश्यक प्रलाप ही करेंगे। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। मलूक दास ने क्या कहा
कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। तो आलस्य पर मलुकदास ने बना डाला क्या, एक दोहा। आगे है कि चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अमीरों, मुसाहिबों, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा को उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि के नहीं बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि बिना बुद्धि के रुपया नहीं बढ़ेगा और राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, फूस, मूर्ख, बोदे, डरपोक पुकारवाओगे। क्या क्या शब्द आया है, जंगली, हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोक। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब कब राम जनकपुर आई हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दभेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कभी भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा। चंद कवि ने क्या पढ़ा कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज इक्के मारे इक्के सर। उसका संकेत समझकर गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में उन्नति हो, घर के काम में हो, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, कृष्टान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः, स्वकार्य साधेत धीमान्य कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म के आड़ में, कोई सुख के आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की कांटा हो उन्हें जड़ खोद कर फेंक दो
कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ। सुनो, सब सुन्नियों का मूल धर्म है, सब सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इम्पॉर्टेंट है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो। तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेले का यही स्थान क्यों चुना गया है, जिसमें लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिससे महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोल कर देख लें और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, लड़कों की छोटेपन ही में शादी करके उनका बल धीरज आयुष मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह इन सब झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुस्लिम सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे, सब चिठानी दौरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं,
विलायत जाने में कोई रोक टोक नहीं, फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। वह दिन गए यारो, वह दिन गए। अब आलस से हठ धर्मी यही सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़े पहनना और गजल गुनगुनाए कि शौक तिलफ्फी से। क्या गुनगुनाए? कि शौक तिलफ्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था। ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। किसका भरोसा छोड़ो? पेंशन और वजीफे। लड़कों को रोजगार सिखाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो कि जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो वह कहाँ की बनी है? अमेरिका की। ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मार्किन की धोती का नाम आया, वो कहाँ की बनी है? अमेरिका की। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह कहाँ का है? इंग्लैंड का। लकलाट कहाँ का है? इंग्लैंड का। ये याद रखते हुए चलना है। और फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो। कंघी कहाँ बनी है? फ्रांस की बनी। और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, जी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, जी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस कि तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो। क्या कह रहे हैं? कि जिनमें तुम्हारी भलाई हो, कहते हैं जिनमें तुम्हारी भलाई हो। हाय अफसोस कि तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। परदेसी वस्तु और पारदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में अपनी भाषा की उन्नति करो। इस प्रकार से हमारा निबंध यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए